मित्रों, भगवान सबकी सुनते हैं। मीरा जी जब भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे, और सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। मित्रों, यहाँ तक कहा गया है, मित्रों कबीरदास जी ने कहा है कि चींटी के पग नुपुर बाजे वे भी साहब सुनते हैं। मित्रों, एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैर में घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं तो ये तो आपका भ्रम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को अच्छे से पहचाना नहीं है। मित्रों, कभी कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही हैं जो आपकी बात को सुनते हैं। मैं तो एक छोटी सी कथा एक संत बताते हैं कि ये भगवान जी के भक्त हुए। उन्होंने लगातार 20 साल तक भागवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, ये तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। और मित्रों, जैसे ही भक्त ने ये सुना वो खुशी से नाचने लगा और झूमने लगा। मित्रों, भगवान बोले, अरे मैंने ये कहा है कि तेरे पाठ से मैं खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तो भक्त बोला, भगवान जी आप खुश हो या ना हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात से खुश हो रहा हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। मित्रों, ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने सुना नहीं? भगवान ने सुना और उनकी लाज भी बचाई। मित्रों, जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने सुना नहीं? बिल्कुल सुना। भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। मित्रों, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी और मीराबाई न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बातें किया करते थे। क्या भगवान उनकी सुनते नहीं थे? दोस्तों, इसलिए जब भी भगवान को याद करो तो उनके नाम का जप करो। ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार को सुनते नहीं होंगे। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं।